ओम शांति। आज बाबा की 7/7/2020 की मुरली का सार है। मीठे बच्चे, पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छी रीति धारण करने हैं। किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम्हारी कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं चाहिए। बाबा आज के प्रथमेই বলছেন যে তোমাদের ম্যানার্স খুব ভালো হওয়া উচিত। আমাদেরকে দৈবিক গুণ খুব ভালো করে ধারণ করতে হবে। আর সবথেকে বড় দৈবিক গুণ হচ্ছে কাউকে দুঃখ না দেওয়া। তো কাউকে দুঃখ দেওয়া বা কোনো রকম आसुरी एक्टिविटी जेनो आमादेर ना थाके। प्रश्न है, कौन से आसुरी गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं? बाबा जिज्ञेस करछेन जे कि आसुरी गुण आछे जे तोमार साज के खराब करे दिच्छे। उत्तर, आपस में लड़ना झगड़ना रूठना, सेंटर पर धमचक्र मचाना, दुख देना, यह आसुरी गुण है। বা বলছে নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া করা, রুষ্ট হওয়া, সেন্টারে অশান্তি ক্রিয়েট করা, কাউকে দুঃখ দেওয়া, এগুলো হচ্ছে आसुरी गुण। जो तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं, जार द्वारा आमादेर चेहरा बा आमादेर मनेर साज बिगड़िए जाए। जो बच्चे बाप का बन करके भी इन आसुरी गुणों का त्याग नहीं करते हैं, उल्टे कर्म करते हैं, उन्हें बहुत घाटा पड़ जाता है। बाबा बोलছেন যে বাচ্চারা বাবার বাচ্চা হয়েও এই आसुरी संस्कार के त्याग करे ना एवं उल्टो कर्म करे, तादेर खूबी क्षति हो जाए। हिसाब ही हिसाब है, माने अनेक रकम खराब कार्मिक अकाउंट तादेर तैरी हो जाए, जार जन्य धर्मराजेर शास्ति खेते हैं। ताई बाबा बोलছেন हिसाब ही हिसाब है, बाप के साथ धर्मराज भी है। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। आजकेर बाबार मुरलिर गान होच्छे जे भोलेनाथ बाबा थेके आलादा केउ आर नेই। ओम शांति। रूहानी बच्चे यह तो जान चुके हैं कि ऊंचे ते ऊंच भगवान है। मनुष्य गाते हैं और तुम देखते हो दिव्य दृष्टि से। तुम बुद्धि से भी जानते हो कि हमको वह पढ़ा रहे हैं। आत्मा ही पढ़ती है शरीर से, सब कुछ आत्मा ही करती है शरीर से। शरीर विनाशी है, जिसको आत्मा धारण कर पाठ बजाती है। बाबा ज्ञानेर प्रथम लेसन आमादेरके पढ़ाচ্ছেন जे विनाशी शरीर के जे চালাচ্ছে সে হচ্ছে आत्मा। तो आत्माई ए देह के धारण करे पाठ बाजाচ্ছে। आत्मा में ही सारे पाठ की नूंद है। 84 जन्मों की भी आत्मा में ही नूंद है। पहले पहले तो अपने को आत्मा समझना है। बाप है सर्वशक्तिमान। बाबा बोलছেন যে একটা ছোট্ট ক্ষুদ্র আত্মার মধ্যে 84 জন্মের পাঠ ভরা আছে। তাই নিজেকে আগে আত্মা ভাবো, আর বাবা হচ্ছেন सर्वशक्तिमान। उनसे तुम बच्चों को शक्ति मिलती है। योग से शक्ति जास्ती मिलती है, जिससे तुम पावन बनते हो। और सबथेके बेशी शक्ति पाबो आमरा जोग द्वारा, एवं जोग द्वाराई आमरा पावन हब। बाप तुमको शक्ति देते हैं विश्व पर राज्य करने की। बाबा एत शक्ति दिच्छे
যে সারা বিশ্বে আমরা রাজ্য করতে পারবো। इतनी महान शक्ति देते हैं, वह साइंस घमंडी आदि इतना सब बनाते हैं विनाश के लिए। उनकी बुद्धि है विनाश के लिए, तुम्हारी बुद्धि है अविनाशी पद पाने के लिए। बाबा बोलছেন যে যারা বিজ্ঞানীরা তারা বিনাশের জন্য তাদের বুদ্ধির প্রয়োগ করছে, আর আমরা সত্যযুগ স্থাপন করার জন্য বুদ্ধিকে প্রয়োগ করছি। तुमको बहुत शक्ति मिलती है जिससे तुम विश्व पर राज्य पाते हो। वहाँ प्रजा का प्रजा पर राज्य नहीं होता है, वहाँ है ही রাজা রানী কা রাজ্য। বাবা বলছেন যেমন এই কলিযুগ এখন প্রজাতন্ত্রে চলছে, প্রজার রাজত্ব প্রজার উপরে, কিন্তু সত্যযুগে প্রজাতন্ত্র থাকবে না, রাজা রানীর রাজত্ব চলবে। वह है ऊंच ते ऊंच भगवान, याद भी उनको करते हैं। लक्ष्मी नारायण का सिर्फ मंदिर बनाकर पूजते हैं, फिर भी ऊंच ते ऊंच भगवान गाया जाता है। अभी तुम समझते हो यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। ऊंच ते ऊंच विश्व की बादशाही मिलती है बेहद के बाप से। तुमको कितना ऊंच पद मिलता है तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जिससे कुछ मिलता है उनको याद किया जाता है ना। বলছে যার থেকে বড় প্রাপ্তি হয় তাকে তো সবসময় স্মরণে রাখা হয়। তো বাবা আমাদেরকে কি দিচ্ছেন সেটা মনে রাখো, যে সারা বিশ্বের বাদশাহী আমাদেরকে বাবা দিচ্ছেন, তো কত বাবাকে মনে রাখা উচিত। कन्या का पति से कितना लव रहता है, कितना पति के पिछाड़ी प्राण देती है। पति मरता है तो या हुसैन मचा देती है। बाबा उदाहरण दिच्छेन जे मेয়েদের তাদের স্বামীর প্রতি কত ভালোবাসা থাকে, স্বামী মারা গেলে একদম পুরো দুঃখী হয়ে যায়। तो यह तो पतियों का पति है, तुमको कितना श्रृंगार रहे हैं यह ऊंच ते ऊंच पद प्राप्त कराने के लिए। बाबा আমাদের পতিদেরও পতি, তাই বাবা আমাদেরকে কত সুন্দর সাজাচ্ছেন দিব্যগুণ দ্বারা, এবং সত্যযুগে যাতে আমরা ভালো পদে জন্ম নিতে পারি। तो तुम बच्चों में कितना नशा होना चाहिए, दैवी गुण भी तुमको यहाँ धारण करने हैं। बहुतों में अभी तक आसुरी अवगुण हैं, लड़ना झगड़ना रूठना, सेंटर पर धमचक्र मचाना। बाबा जानते हैं बहुत रिपोर्ट्स आती हैं। बाबा बोलছে যে কারো কারো আসুরি সংস্কার ইমার্জ হয়ে যায়, বা ছোট্ট ছোট্ট ব্যাপারে বাবার ঘরেও লড়াই ঝগড়া করে বা রুষ্ট হয়ে যায় বা কোনো রকম অশান্তি তৈরি করে। তো বাবা বলছে এসব শোভা দেয় না। काम महाशत्रु है तो क्रोध भी कोई कम शत्रु नहीं है। বলছে কাম যেমন মহাশত্রু, তো ক্রোধটাও কম নয়। फलाने के ऊपर प्यार मेरे ऊपर क्यों नहीं, फलानी बात इनसे पूछी मेरे से क्यों नहीं पूछा। অনেক সময় কি করি আমরা, যে কেউ যদি কাউকে একটু বেশি স্নেহ দেয় তো আমাদের মধ্যে হিংসা চলে আসে, যে ওকে কেন বেশি জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, ওকে কেন বেশি সম্মান দেওয়া হচ্ছে, আমাদের তো কোনো মহত্বই নেই, বা তাকে কেন বেশি জিজ্ঞেস করা হচ্ছে। তো এইসব কারণে তখন অশান্তি ক্রিয়েট হয়। तो ऐसे ऐसे बोलने वाले संशय बुद्धि बहुत हैं। राजधानी स्थापन होती है ना। তো বাবা বলছে যে যারা এসব করে তারা সত্যযুগে কি পদ পাবে, তাই বাবা ইশারা দিচ্ছেন যে সত্যযুগেও সব রকম চাই,
তাই এটা রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। ऐसे ऐसे क्या पद पाएंगे, मर्तबे में तो फर्क बहुत रहता है। मेहतर भी देखो, अच्छे अच्छे महलों में रहते, कोई कहाँ रहते। बाबा बोलছেন যে যারা সুইপার, তো তারা হয়তো ভালো ভালো বাড়িতে থাকে, কিন্তু পদ তো সুইপার না। তো এরকম যেন আমরা पद ना पाए सत्ययुगे गियो। तो हर एक को अपना पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छे धारण करने हैं। देह अभिमान में आने से आसुरी एक्टिविटी होती है। बाबा बोलছেন যে आसुरी एक्टिविटी आसार मुख्य कारण ही होच्छे देह अभिमान। जब देही अभिमानी बन अच्छी रीति धारणा करते रहो तब ऊंच पद पाओ। पुरुषार्थ ऐसा करना है, दैवी गुण धारण करने का, किसी को दुख नहीं देना है। तुम बच्चे दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो। बाबा एकदम आमादेर बुद्धिते पाक्का कराচ্ছেন যে আমরা দুঃখ হর্তা সুখ কর্তা বাবার বাচ্চা, তো আমাদেরকে কখনো কাউকে দুঃখ দেওয়া উচিত নয়। कोई को भी दुख नहीं देना चाहिए। जो सेंटर संभालते हैं उन पर बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी है। বলছে যারা সেন্টার সামলাচ্ছে সে দিদিদের খুবই দায়িত্ব। जैसे बाप कहते बच्चे अगर कोई भूल करता है तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। बाबार बाच्चा हुए यदि भूल करी ताले 100 गुण बेशी शास्तिर अधिकारी हब। देह अभिमान होने से बड़ा घाटा होता है, क्योंकि तुम ब्राह्मण सुधरने के लिए निमित्त बने हुए हो। अगर खुद ही नहीं सुधरे तो औरों को क्या सुधारेंगे। निजराई यदि आमरा ना चेंज हुए थाकी ताले अन्य के की परिवर्तन करब। बहुत नुकसान हो पड़ता है। पांडव गवर्नमेंट है ना, ऊंच ते ऊंच बाप है, उनके साथ धर्मराज भी हैं। धर्मराज द्वारा बहुत बड़ी सजा खाते हैं। ऐसे कुछ कर्म करते हैं तो बहुत घाटा पड़ जाता है। বলছে যে ধর্মরাজ দ্বারা খুব কড়া শাস্তি পাওয়া যাবে, তাই সব কিছুর হিসাব আছে, প্রত্যেক কর্মের হিসাব আছে, তাই বাবা বারবার সাবধান করছেন। भक्ति मार्ग में भी हिसाब ही हिसाब है। कहते भी है ना, भगवान तुम्हारा हिसाब लेगा। लौकिक दुनियातेও যদি কোনো মানুষ খুবই খারাপ কাজ করে, কারো কথা শোনে না, কারো পরোয়া করে না, সকলের উপরে অত্যাচার করে, তখন কেউ না কেউ বলেই দেয় না যে ঠিক আছে একদিন ভগবান ঠিক তোমার শাস্তি নেবে, ভগবান হিসাব করবে তোমার। তো সেরকম বাবা বলছে कि यहाँ बाप खुद कहते हैं धर्मराज बहुत हिसाब लेंगे। बाबा निजेई धर्मराज सेजे हिसाब नेबे। फिर उस समय क्या कर सकेंगे। आमार बाबाई आमार जन्य यदि जाज हो जाए ताहले यार की करा जाबे। साक्षात्कार होगा, हमने यह किया। वहाँ तो थोड़ी मार पड़ती है, यहाँ तो बहुत मार खानी पड़ेगी। যেমন জেলে তো অল্প মারেই হয়ে যায়, কিন্তু ধর্মরাজের শাস্তি খুবই কড়া হবে। আগে বাবা সাক্ষাৎকার করাবে যে দেখো তুমি কি কি করেছো, তার জন্য এই শাস্তি। तुम बच्चों को सतयुग में गर्भ जेल में नहीं आना है, वहाँ तो गर्भ महल है। এখন গর্ভ জেলের শাস্তি, এখন সত্যযুগে গর্ভ জেল হবে না, সেখানে গর্ভমহল, অর্থাৎ যতটুকু সময় আত্মা মাতৃগর্ভে থাকবে কোনো শাস্তি অনুভব করবে না, মনে হবে আমি নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছি।
तो कोई पाप आदि करते नहीं। तो ऐसा राज्य भाग्य पाने के लिए बच्चों को बहुत खबरदार होना है। तो एरकम श्रेष्ठ राज्य भाग्य पावार जन्य खूब सावधाने चलते हबे। कई बच्चे ब्राह्मणी से भी तीखे हो जाते हैं, तकदीर ब्राह्मणी से भी ऊंची हो जाती है। বলছে অনেকেরা নিজের টিচার থেকেও শ্রেষ্ঠ ভাগ্য প্রাপ্ত করে নেয় পুরুষার্থ করে। यह भी बाप ने समझाया है, अच्छी सर्विस नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर दास दासियां बनेंगे। যদি ভালো করে সেবা না করি তাহলে কি হবে? দাস দাসী হতে হবে। तो बाप सन्मुख आते ही हैं, बच्चों से पूछते हैं, बच्चे देही अभिमानी होकर बैठे हो? बाबा जिज्ञेस करছেন বাচ্চাদেরকে देही अभिमानी হয়ে বসেছো? बाप के बच्चों प्रति महावाक्य हैं, बच्चे आत्म अभिमानी बनने का बहुत पुरुषार्थ करना है। घूमते फिरते भी विचार सागर मंथन करते रहना है। बाबा बार बार বাচ্চাদেরকে এই আদেশ দিচ্ছেন যে বাচ্চা চলতে ফিরতে উঠতে বসতে সব কাজের মধ্যে বারবার এটা ভাবো যে আমি আত্মা, আমি আত্মা, আমি দেহ নয়, আমি আত্মা এই ইন্দ্রিয়দের দ্বারা काज कराচ্ছি। बहुत बच्चे हैं जो समझते हैं हम जल्दी जल्दी इस नरक की छिछी दुनिया से जाएं सुख धाम। অনেক বাচ্চারা আছে যারা এটা লক্ষ্যই নিয়ে নিয়েছে যে খুব তাড়াতাড়ি পুরুষার্থ করে তাড়াতাড়ি সম্পূর্ণ হয়ে আমরা এই ছিছি দুনিয়া থেকে যেন মুক্ত হয়ে যাই, চলে যাই। तो बाप कहते हैं अच्छे अच्छे महारथी योग में बहुत फेल हैं। বলছে ভালো ভালো যারা সেবা করে মহারথী বাচ্চারাও যোগে कमजोर আছে। उन्हों को भी पुरुषार्थ कराया जाता है, योग नहीं होगा तो एकदम गिर पड़ेंगे। যোগ যদি না থাকে তাহলে স্থিতি একদম নিচে নেমে যাবে। नॉलेज तो बहुत सहज है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी बुद्धि में आ जाती है। बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां हैं जो प्रदर्शनी समझाने में बड़ी तीखी हैं, परंतु योग है नहीं, दैवी गुण भी नहीं है। বাবা বলছে ভালো ভালো বাবার বাচ্চারা আছে যারা জ্ঞান খুব ভালো শোনায়, প্রদর্শনী খুব ভালো বোঝায়, অথচ যোগ কম আছে বা दैवी गुणের ধারণা কম। कभी कभी ख्याल होता है अर्जुन क्या क्या अवस्थाएं हैं बच्चों की, दुनिया में कितना दुख है। बाबा বাচ্চাদের এরকম স্থিতি দেখে আশ্চর্য হয়ে যান যে এরা কি পদ পাবে, আর দুনিয়াতে এখন কত দুঃখ আছে। जल्दी जल्दी यह ख़त्म हो जाए, इंतजार में बैठे हैं, जल्दी चलें सुख धाम। तड़पते रहते हैं অনেকেরা আবার তাড়াতাড়ি চায় যে দুনিয়া বিনাশ হয়ে যাক আর আমরা সুখ ধাম চলে যাই। तो जैसे बाप से मिलने के लिए तड़पते हैं, क्योंकि बाबा हमको स्वर्ग का रास्ता बताते हैं, ऐसे बाप को देखने के लिए तड़पते हैं, समझते हैं ऐसे बाप के सन्मुख जाकर रोज मुरली सुने। অনেক মাতারা আছে, অনেক বান্ধেলি মাতারা আছে যারা বাবার কাছে গিয়ে মধুবনে মুরলি শোনার জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকে। अभी तो समझते हो यहाँ कोई झंझट की बात नहीं रहती है, बाहर में रहने से तो सबसे तोड़ निभाना पड़ता है। বাবা বলছে এখানে মধুবনে আসলে তো কোনো রকম ঝামেলা নেই, শুধু বাবা আর বাবার পরিবার আর বাবার শ্রীমত, কিন্তু বাইরে গেলে কি হয় সম্বন্ধ আত্মীয় স্বজন তাদের সঙ্গে তো থাকতেই হয়। नहीं तो खिटपिट हो जाए,
इसलिए सबको धीरज देते हैं। इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है। এই জন্যে বাবা সবাইকে ধীরজ দিচ্ছেন, ধৈর্য দিচ্ছেন যে আত্মীয় স্বজন সবার সঙ্গে থেকে তুমি পুরুষার্থ করো। এটা খুবই গুপ্ত পরিশ্রমের কাজ। याद की मेहनत कोई से पहुंचती नहीं। गुप्त याद में रहें तो बाप के डायरेक्शन पर भी चलें। যদি বাবাকে গুপ্তভাবে মনে মনে স্মরণ করা হয় তাহলে বাবার সমস্ত শ্রীমতকে পালন করতে সহজ মনে হবে। देह अभिमान के कारण बाप के डायरेक्शन पर चलते ही नहीं हैं। कहता हूँ चार्ट बनाओ तो बहुत उन्नति होगी। বাবা রোজ মুরলিতে বলেন যে রোজ রাতের বেলা নিজের চার্ট চেক করো, পোতামেল বানাও যে আজ সারাদিন আমার পুরুষার্থ কেমন গেল, কোনো ভুল হয়নি তো। আর যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে বাবার কাছে বারবার ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। আর পরবর্তী আগামীকাল আবার সে ভুল না হয় তার জন্যে দৃঢ় সংকল্প করতে হবে। तो यह किसने कहा? शिव बाबा ने। तो समस्त आदेश के दिच्छे बाबा ही दिच्छे ना। टीचर काम देते हैं तो करके आते हैं ना। यहाँ अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया करने नहीं देती। बाबा बोलছে ভালো ভালো বাচ্চারাও চায় যে আমরা পুরুষার্থ করব, কিন্তু মায়া এমন বুদ্ধি ঘুরিয়ে দেয় যে তারা পুরুষার্থ করতে পারে না। अच्छे अच्छे बच्चों का चार्ट बाबा के पास आए तो बाबा बताए देखो कैसे याद में रहते हो। বলছে অনেক বাচ্চাদের চার্ট বাবার কাছে আসে আর তখন বাবা বুঝতে পারে যে তারা কিভাবে বাবাকে স্মরণ করছে। समझते हैं हम आत्माएं आशिक एक मासुक की हैं। वह जिस्मानी आशिक मासुक तो अनेक प्रकार के होते हैं। तुम बहुत पुराने आशिक हो। बाबा बोलছেন যে আমরা জানি যে আমরা সবাই আশিক, আত্মা আশিক, আর বাবা আমাদের মাসুক মানা বাবা প্রেমী আর আমরা সকল প্রেমিকা। আর লৌকিক দুনিয়াতে যারা প্রেমী প্রেমিকা হয় তো তারা তো অনেক রকম হয়, কিন্তু আমরা বাবার অনেক পুরনো প্রেমিকা, মানে দাপর যুগ থেকে আমরা বাবাকে চাইছি, বাবার সঙ্গে মিলতে চাইছি, বাবাকে স্মরণ করেছি, বাবাকে পাওয়ার জন্য আমরা এত ভক্তি মার্গের জপ তপ পুজো পাঠ করেছি। তাহলে জন্ম জন্মান্তরের পুরাতন প্রেমিকা আমরা। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है, कुछ न कुछ सहन करना ही पड़ेगा। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। বলছে তোমাকে আত্ম অভিমানী হতে হবে এবং তোমাকে বাইরের লোক তো অনেক কিছু বলবে বা তোমাকে অত্যাচারও করবে, কিন্তু বাবার বাচ্চা হয়ে সহ্য তো করতেই হবে। মিয়াँ মিঠু नहीं बनना है বলছে এটা না যে আমি ভিতরে অন্যরকম আর বাইরে নিজেকে জ্ঞানী দেখাচ্ছি। তো এটা মিয়াँ মিঠু বাবা বলেন এই ব্যাপারকে। बाबा ऐसे थोड़ी कहते हड्डी दे दो। बाप तो कहते हैं तंदुरुस्ती अच्छी रखो तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे। অনেক সময় বাবা মুরলিতে বলে না যে হাড্ডি হাড্ডি দিয়ে সেবা করো, তো তার মানে সত্যি তো এটা নয় যে হাড্ডি বের করে বাবাকে দিতে হবে বা সারা দিন খাটতে হবে, সেটা না। বাবা বলছে নিজের শরীরকেও রেস্ট দাও, নিজের শরীরকে সুস্থ রাখো যাতে আমরা সারা জীবনই বাবার সেবা করতে পারি। তো শরীরকেও সামলাতে হবে। बीमार होंगे तो पड़े रहेंगे। যদি আমরা অসুস্থ হই তাহলে খাটে পড়ে থাকবো, তখন তো আরও পুরুষার্থ হবে না, আরও সেবা করতে পারবো না। कोई कोई हॉस्पिटल में भी समझाने की सर्विस करते हैं तो डॉक्टर लोग कहते हैं यह तो फरिश्ते हैं। অনেক জায়গায় দিদিরা বা ভাই বোনরা গিয়ে হসপিটালে যারা পেশেন্ট আছে তাদেরকে গিয়ে গিয়ে
বাবার জ্ঞান শোনায়, তখন সব ডক্টররা দেখে আশ্চর্য হয়ে যায় যে শ্বেত বস্ত্রধারী এই ভাই বোনেরা এসেছে, মনে হচ্ছে কোনো ফরিস্তা এসেছে, আর সবাই খুব খুশি হয়ে যায়। चित्र साथ में ले जाते हैं, जो ऐसी ऐसी सर्विस करते हैं उनको रहम दिल कहेंगे। যারা এরকম সেবা করে বা বলছে তারা রহম দিল। সার্ভিস করতে হ্যাঁ তো कोई ना कोई निकल पड़ते हैं। এখন যদি একটা হসপিটালে যাওয়া হয় আর সমস্ত পেশেন্টকে বাবার জ্ঞান বা হ্যান্ডবিল দেওয়া হয়, তো কোনো না কোনো আত্মা তো সেখান থেকে বেরিয়েই যাবে, জ্ঞানে চলেই আসবে। जितना जितना याद बल में रहेंगे उतना मनुष्यों को तुम खींचेंगे। বলছে যত তুমি যোগ করবে তত তোমার ঈশ্বরীয় আকর্ষণে মানুষ আসবে। इसमें ही ताकत है, प्योरिटी फर्स्ट। বলছে তার আগে পবিত্রতা প্রথম। তো যত আমরা পবিত্র হব, যত আমরা যোগী হব, তত আমাদের সেবা আরও শক্তিশালী হয়ে যাবে। कहाँ भी जाता है पहले प्योरिटी, पीस पीछे प्रॉस्पेरिटी। বলছে আগে পবিত্রতা, তারপরে শান্তি, তারপরে সুখ। याद के बल से ही तुम पवित्र होते हो, फिर है ज्ञान बल। याद में कमज़ोर मत बनो, याद में ही विघ्न पड़ेंगे। বলছে যোগে কমজোর हो ना, यादें विघ्न पड़े। याद में रहने से तुम पवित्र भी बनेंगे और दैवी गुण भी आएंगे। बाप की महिमा तो जानते हो ना, बाप कितना सुख देते हैं। 21 जन्मों के लिए तुमको सुख के लायक बनाते हैं। बाबा 21 जन्मेर जन्य आमादेरके सुखी करे दिच्छेन। कभी भी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। बाबा बोलছেন भूलेও কখনো কাউকে দুঃখ দিও না। कई बच्चे डिसर्विस कर अपने आप को जैसे श्रापित करते हैं। बाबा बोलছেন অনেক বাচ্চারা বাবার সেবা না করে আরও বাবার নাম খারাপ করে দেয়, তো তারা যেমন নিজেকেই শ্রাপিত করছে। दूसरों को बहुत तंग करते हैं, कपूत बच्चा बनते हैं तो अपने आप को आपे ही श्रापित कर देते हैं। যদি আমরা সব সময় অন্যকে বিরক্ত করি, কাউকে যদি আমরা কষ্ট দিই, তো বাবা বলছে কপুত বাচ্চা হয়ে সে নিজেকে নিজেই श्रापित করছে। डिसर्विस करने से एकदम पट पड़ जाते हैं। বলছে যদি তোমার আচরণে বাবার নাম খারাপ হয় তাহলে একদম নিচে নেমে যাবে। बहुत बच्चे हैं जो विकार में गिर पड़ते हैं या क्रोध में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। अनेक प्रकार के बच्चे यहाँ बैठे हैं। অনেকেরা আর বিকারের উপরে কন্ট্রোল করতে পারে না, তখন বাবার জ্ঞান ছেড়ে দেয়। অনেকেরা আবার রেগে क्रोधे ऐसे पढ़ा छेड़े दें। अनेक प्रकार के बच्चे यहाँ बैठे हैं, यहाँ से रिफ्रेश होकर जाते हैं तो भूल का पश्चाताप करते हैं। আবার কেউ বাবার ঘরে গিয়ে ওখান থেকে আসার পরে পশ্চাতাপ করে যে আমি কি করলাম। फिर भी पश्चाताप से कोई माफ़ नहीं हो सकता है। আবার বাবা বলছেন যে এত কড়া কড়া বিকর্ম এক একটা হয়ে যায় যে শুধু পশ্চাতাপ করলে বা বাবার কাছে ক্ষমা চাইলেই সেটা ক্ষমা হয় না। बाप कहते हैं क्षमा अपने पर आपे ही करो। बाबा बोलছেন যে ক্ষমা নিজের উপরে নিজেই করো। याद में रहो, बाप किसी को क्षमा नहीं करते हैं। बाबा কাউকে ক্ষমা করে না। यह तो पढ़ाई है, बाप पढ़ाते हैं, बच्चों को अपने पर कृपा कर पढ़ना है। বলছে যত তুমি অ্যাকুরেট বাবার শ্রীমত পালন করবে বা রোজ বাবার মুরলি শুনবে এবং ধারণ করবে, মানে নিজের উপরে নিজে তুমি কৃপা করছো। मैनर्स अच्छे रखने हैं,
बाबा ब्राह्मणी को कहते हैं रजिस्टर ले आओ। बाबा दीदीদের বলেন যে তোমরা रजिस्टर নিয়ে আসো। एक एक का समाचार सुनकर समझानी दी जाती है। বাবা যদি প্রত্যেক বাচ্চার সমাচার শুনে যে কার কেমন স্থিতি, কার পুরুষার্থ কেমন, তো বাবা সেরকম তাদেরকে আবার ডাইরেকশন দেবেন। तो समझते हैं ब्राह्मणी ने रिपोर्ट दी है और ही जास्ती डिसर्विस करने लग पड़ते हैं। और অনেক সময় ভাই বোনরা ভাবে যে দিদি আমাদের রিপোর্ট করে দিয়েছে বাবার কাছে, তখন আরও রেগে মেগে আরও অশান্তি ক্রিয়েট করে। मेहनत लगती है, माया बड़ी दुश्मन है, बंदर से मंदिर बनने नहीं देती है। বলছে সঠিকভাবে পুরুষার্থ করা, সঠিকভাবে চলা এটা খুবই কঠিন। কেন? মায়া মাঝে মাঝে এসেই তোমাদের মাথা খারাপ করে দেয় এবং আমাদেরকে মন্দির যোগ্য মানে পূজনীয় না বানিয়ে আমরা বাঁদরের মতন হয়ে যাই। ऊंच पद पाने के बदले और ही बिल्कुल नीचे गिर पड़ते हैं। কোথায় পুরুষার্থ করে আমরা উঁচু পদ পাবো সেখান থেকে একদম নিচে নেমে যাচ্ছি। फिर कभी उठ न सके मर पड़ते हैं। তো এত নিচে নেমে যায় যে আর ওঠার শক্তি থাকে না। तो बाप बच्चों को बार बार समझाते हैं यह बड़ी ऊंच मंजिल है, विश्व का मालिक बनना है। बड़े आदमी के बच्चे बड़ी रॉयल्टी से चलते हैं। বলছে বড় বাবার বাচ্চারা কি করে? খুব রয়্যালিটি ভাবে চলে। कहाँ बाप की इज्जत न जाए, কোথায় বাবার নাম খারাপ না হয়ে যায়। कहेंगे तुम्हारा बाप कितना अच्छा, तुम कितने कपूत हो। তোমার বাবা কত ভালো আর তোমরা কেমন আছো। तुम अपने बाप की इज्जत गंवा रहे हो। যেমন খুব ভালো যাদের মা বাবা, তো তাদের সন্তান যদি কোনো খারাপ কাজ করে তখন সমাজ কি বলে যে তোমার মা বাবা এত ভালো আর তার সন্তান হয়ে তুমি এমন ব্যবহার করছো, তো মা বাবার ইজ্জত নষ্ট হলো। यहाँ तो हर एक अपनी इज्जत गंवाते हैं, बहुत सजाएं खानी पड़ती हैं। बाबा वार्निंग देते हैं बड़े खबरदार हो चलो, जेल बर्ड्स न बनो। जेल बर्ड्स भी यहाँ होते हैं। बाबा আবার সাবধান করছেন बच्चे খুব খবরদার হয়ে চলো, এমন না হয় যাতে আমাদেরকে গর্ভ জেলে শাস্তি খেতে হয়। जेल बर्ड्स भी यहाँ होते हैं, सतयुग में तो कोई भी जेल नहीं होता। সত্যযুগে না স্থূল জেল হবে না মাতৃগর্ভের জেল হবে। फिर भी पढ़कर ऊंच पद पाना चाहिए, गफलत नहीं करो, किसी को भी दुख मत दो, याद की यात्रा पर रहो, याद ही काम में आएगी। বলছে কাউকে দুঃখ দিও না, यादेर यात्राয় থাকো, याद ही काम में आएगी। प्रदर्शनी में भी मुख्य बात यही बताओ, बाप की याद से ही पावन बनेंगे। पावन बनने तो सब चाहते हैं, यह है ही पतित दुनिया। सर्व की सद्गति करने तो एक ही बाप आते हैं, क्राइस्ट बुद्ध आदि कोई की सद्गति नहीं कर सकते। बाबा বলছেন ক্রাইস্ট বা বুদ্ধ কারো সদ্গতি করতে পারে না, ওরা শুধু নিজের ধর্ম স্থাপন করতে আসেন। फिर ब्रह्मा का भी नाम लेते हैं, ब्रह्मा को भी सद्गति दाता नहीं कह सकते, जो देवी देवता धर्म का निमित्त है।
বা বলছে যে ব্রহ্মাকেই সদ্গতি দাতা বলা যাবে না, কারণ ব্রহ্মা বাবার মধ্যে যতক্ষণ শিব বাবা না আসছে তো ব্রহ্মা বাবাও কারো উদ্ধার করতে পারবেন না। तो सद्गति दाता एकमात्र शिव बाबा, जो देवी देवता धर्म का निमित्त है। भल देवी देवता धर्म की स्थापना तो शिव बाबा करते हैं, फिर भी नाम तो है ना ब्रह्मा विष्णु शंकर, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते। बाप कहते हैं यह भी गुरु नहीं, गुरु तो एक ही है, उनके द्वारा तुम रूहानी गुरु बनते हो, बाकी वह है धर्म स्थापक। बाबा बोलছেন যে ব্রহ্মা বাবা গুরুও নয়, কেন গুরু তো একমাত্র শিব বাবা। এখন ওনার দ্বারা আমরা রুহানি গুরু হচ্ছি। গুরু মানা কাউকে সৎপথ দেখানো, তো বাবার জ্ঞান দ্বারা আমরা সকলকে সৎপথ দেখাচ্ছি। তো আসল পরম সদ্গুরু শিব বাবা, আমরা मास्टर गुरु। बाकी वह है धर्म स्थापक। धर्म स्थापक को सद्गति दाता कैसे कह सकते हैं? और से धर्म स्थापकদের কে सद्गति दाता बोला जावे ना। यह बड़ी डीप बातें हैं समझने की, এগুলো খুবই গভীর কথা। अन्य धर्म स्थापक तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, जिसके पिछाड़ी सब आ जाते हैं, वह कोई सबको वापस नहीं ले जा सकते। बाबा बोलছে ধর্মপিতাদের পিছনে পিছনে তাদের ধর্মের আত্মারা সব পরমধাম থেকে নিচে নেমে যায়, তো ওরা নামাতে পারছে কিন্তু ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারছে না। এই কাজ তো একমাত্র বাবা, তাই বাবাকেই বলা হয় গাইড, যিনি পরমধামের রাস্তা দেখাচ্ছেন অথচ সবাইকে নিয়েও যাচ্ছেন সঙ্গে করে। उनको तो पुनर्जन्म में आना ही है, सबके लिए यह समझानी है। एक भी गुरु सद्गति के लिए नहीं है, तो बाप समझाते हैं गुरु पतित पावन एक ही है, वही सर्व के सद्गति दाता लिबरेटर हैं। बताना चाहिए हमारा गुरु एक ही है जो सद्गति देते हैं, शांति धाम सुख धाम ले जाते हैं। सतयुग आदि में बहुत थोड़े होते हैं, वहाँ किसका राज्य था? चित्र तो दिखाएंगे ना। भारतवासी ही मानेंगे, देवताओं के पुजारी झट मानेंगे कि बरोबर यह तो स्वर्ग के मालिक हैं, स्वर्ग में इनका राज्य था, बाकी सब आत्माएं कहाँ थी? बाबा बोलছে যে ভারতবাসীরাই বুঝবে যে হ্যাঁ সত্যি লক্ষ্মী নারায়ণ এরা সত্যযুগের মালিক ছিল। তো এরা যখন সত্যযুগের মালিক ছিল তখন বাকি সমস্ত আত্মারা কোথায় ছিল? তো জরুর कहेंगे निराकारी दुनिया में थे। তো সবাই বুঝবে কি হ্যাঁ নিশ্চয়ই পরমধামে ছিল। तो यह भी तुम अभी समझते हो, पहले कुछ भी पता नहीं था। अभी तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। बरोबर 5000 वर्ष पहले भारत में इनका राज्य था। बाबा বলছে যে সবাই জানে যে 5000 বছর আগে ভারতবর্ষে এই দেবী দেবতাদের রাজ্য ছিল। जब ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होती है तो फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। যখন সত্যযুগ ত্রেতাতে জ্ঞানের প্রারব্ধ পূর্ণ হয়ে যায় আবার তখন ভক্তি মার্গ আরম্ভ হয়। फिर चाहिए पुरानी दुनिया से वैराग्य, তারপরে সঙ্গম যুগে পুরনো দুনিয়া থেকে বৈরাগ্য, তাই ज्ञान भक्ति और वैराग्य। बस अभी हम नई दुनिया में जाएंगे, पुरानी दुनिया से
दिल उठ जाता है। वहाँ पति बच्चे आदि सब ऐसे मिलेंगे। বাবা বলছে যে সত্যযুগেও তোমার সংসার থাকবে স্বামী সন্তান নিয়ে, তো সেখানে কিন্তু কোনো মোহ মায়া বা দুঃখ থাকবে না। तो बेहद का बाप तो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। जो विश्व का मालिक बनने वाले बच्चे हैं उनके ख्यालात बहुत ऊंचे और चलन बड़ी रॉयल होगी। বাবা বলছেন যারা বিশ্বের মালিক হবে সেই বাচ্চাদের চিন্তন বা চাল চলন খুবই রয়্যাল হবে। भोजन भी बहुत कम, जास्ती हबच नहीं होनी चाहिए। বলছে আহারটাও খুব কম খেতে হবে, বেশি লালসা করে এটাও খাবো ওইটাও খাবো এটা যেন না হয়। याद में रहने वालों का भोजन भी बहुत सूक्ष्म होगा। বলছে যারা যোগী বাচ্চা তাদের আহারটাও খুব অল্প হবে। बहुतों के खाने में भी बुद्धि चली जाती है। অনেকের খাওয়া দাওয়ার মধ্যেও খুব বুদ্ধি চলে যায়। तुम बच्चों को तो खुशी है विश्व का मालिक बनने की। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। বলছেন বলাই হয় যে খুশির মতন আহার নেই। ऐसी खुशी में सदैव रहो तो खान पान भी बहुत थोड़ा हो जाए। বলছে খুশিতেই তোমার মন সবসময় খুশিতে থাকবে এবং চাঙ্গা থাকবে, তো আর বেশি আহারের প্রয়োজন পড়বে না। बहुत खाने से भारी हो जाते हैं फिर झुटका आदि खाते हैं। বেশি ওজন হয়ে গেলে কি হবে, ঘুম বেশি আসবে। फिर कहते बाबा नींद आती है। भोजन सदैव एक रस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अच्छा भोजन है तो बहुत खाना चाहिए। বাবা বলছেন যে আহারের মাত্রা সবসময় একভাবে হওয়া উচিত। এটা নয় যে আজকে খুব ভালো রান্না হয়েছে তো আজকে খুব বেশি খাওয়া হয়ে গেল, তো এটাও বাবা বলছে যোগীদের লক্ষণ নয়। अच्छा मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते बनेंगे फरिश्ते और चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। ओम शांति। তো আজকে বাবার পুরো মুরলি ধারণার উপরে বাবা বারবার আমাদেরকে অ্যাটেনশন দিয়েছেন যে কোনোভাবেই তোমার যেন চাট খারাপ না হয়, কাউকে দুঃখ দেওয়া কাউকে বিরক্ত করা এটা ঠিক না। বাবা বলছে সব কিছুর হিসাব তৈরি হচ্ছে, এটা যেন না হয় যে বাবার বাচ্চা হয়ে আমাদেরকে গর্ভজেলের শাস্তি খেতে হয় বা ধর্মরাজ খুব কড়া শাস্তি দেবে। তো তোমরা ধর্মরাজের শাস্তি পেয়ে আবার সত্যযুগে আমাদের পদ একদম হালকা হয়ে যাবে। তো এইভাবে নিজের চাট খারাপ করো না। আজকে বাবার পুরো মুরলি আমাদের দেবী গুণের ধারণার উপরে। এখন धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट, हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं। हमें किसी को दुख नहीं देना है। আমরা দুঃখ হর্তা সুখ কর্তা বাবার বাচ্চা, আমাদেরকে কাউকেও দুঃখ দেওয়া উচিত নয়। डिसर्विस कर अपने आप को श्रापित नहीं करना है। বাবার নাম খারাপ করে নিজেকে শ্রাপিত করো না। 2 नंबर,
अपने ख्यालात बड़े ऊंचे और रॉयल रखने हैं। निजेर चिंता भावना के खूबी ऊंचो और रॉयल रखते हबे। रहम दिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। खूब रहम दिल होए सेवा करते हबे। खाने पीने की लालच को छोड़ देना है। बेशी भालो भालो खाबो এই लालसाके छेड़े दिते हबे। आज का वरदान, ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व माया जीत भव। ड्रामार ज्ञान द्वारा निजेर स्थिति के अचल अडोल बनाले आमरा प्रकृति व माया जीत हबो। प्रकृति व माया द्वारा कैसा भी पेपर आए लेकिन जरा भी हलचल न हो। बा बोलछे प्रकृति बा माया द्वारा यदि कोनो परीक्षा आसे पेपर आसे तो तुम्हार बुद्धि जेनो हलचले ना आसे। यह क्या, यह क्यों, यह क्वेश्चन भी उठा, जरा भी कोई समस्या वार करने वाली बन गई तो फेल हो जाएंगे। कोनो रकम মনের মধ্যে যদি প্রশ্ন আসলো যে এটা কেন হচ্ছে, এটা কি হচ্ছে, तो बाबा बोलছেন যে फेल हो जाबो। इसलिए कुछ भी हो लेकिन अंदर से यह आवाज़ निकले कि वह मीठा ड्रामा वाह। যাই কিছু হয়ে যাক কিন্তু বাবা বলছে ভিতর থেকে এটাই জন্য आवाज़ বেরোয় যে वाह ड्रामा वाह, वाह मीठा ड्रामा वाह। हाय क्या हुआ, यह संकल्प भी ना आए। हाय এটা কি হলো, এই সংকল্প যেন না আসে। ऐसी स्थिति हो जो कोई संकल्प में भी हलचल ना हो। এরকম স্থিতি হওয়া দরকার যে সংকল্পেও আমাদের কোনো যেন हलचल ना आसे। सदा अचल अडोल स्थिति रहे तब प्रकृति जीत व माया जीत का वरदान प्राप्त होगा। सब समय अचल अडोल स्थिति यदि थाके तबे प्रकृति जीत व माया जीत वरदान प्राप्त करते पारबो। स्लोगन है, खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। सबाइके भालो भालो खुशिर संबाद दाओ एवं सकलेर मने खुशी बाढ़िए दाओ, एटाई श्रेष्ठ कर्तव्य। ओम शांति।